Hello guys, in today's video, I would like to teach you how to write a perfect introduction for IELTS Learning Task 2. जो कैंडिडेट IELTS कर रहे हैं, दे आर familiar कि कितने तरह के टास्क होते हैं, agree, disagree, opinion, topic, advantages and disadvantages, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट और प्रॉब्लमैटिक टॉपिक। आज मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ इस वीडियो की हेल्प से कि हम एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं जब हमें अग्री और डिसअग्री टॉपिक एग्जाम में आता है। देखो, ज्यादातर कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि वो 2 मेन बॉडी पैराग्राफ्स लिखें या 3 मेन बॉडी पैराग्राफ्स लिखें। सो आई विल मेक यू क्लियर हियर। अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है कि डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आई सजेस्ट कि आप एक ही साइड पे पैराग्राफ्स लिखिए। या तो आप अग्री हो जाइए और 2 पैराग्राफ अग्री साइड में लिखिए, या फिर आप कंप्लीटली डिसअग्री हो जाइए और 2 ही पैराग्राफ कंप्लीटली डिसअग्री साइड पे लिखिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, उस केस में आपको पहले एक साइड चूज करनी है। अगर आप अग्री हैं तो आप 2 पैराग्राफ अग्री के लिखिए और एक पैराग्राफ ऑन द अदर हैंड व्हाट अदर पीपल थिंक। आपको कॉन्ट्राडिक्टिंग पैराग्राफ भी लिखना है, यानी कि डिसअग्रीमेंट पार्ट पर भी लिखना है व्हाट अदर पीपल थिंक। या आप डिसअग्री हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। आप 2 पैराग्राफ डिसअग्रीमेंट के लिखिए और एक पैराग्राफ में ऑन द अदर हैंड some people have different opinion, some people have contradicting opinion, they believe this. So this what I have cleared you कि आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं या 3। अगर आपको क्वेश्चन में और वर्ड आता है तो आप एक ही साइड पे पूरा ऐसे लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन में टू व्हाट एक्सटेंट पूछा गया है तो आपको 2 पैराग्राफ एक साइड के और एक पैराग्राफ ऑन द अदर हैंड का लिखना है। So let's understand how to write an effective introduction for agree disagree topic. So what to do? सबसे पहले you need to understand कि किसी भी टास्क में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें 3 मेन सेंटेंसेस यूज करने हैं। आप कोशिश करिए कि आप ही 3 ही सेंटेंसेस में अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करिए, जिसमें वर्ड लिमिट आपका बिटवीन 30 एंड 40 होना चाहिए। यानी कि आप 3 सेंटेंसेस में 30 से 40 वर्ड्स ही लिखिए, ये सफिशिएंट है। चाहे आपको कोई भी टॉपिक हो, अग्री डिसअग्री हो, ओपिनियन टॉपिक हो, प्रॉब्लमैटिक हो, या किसी भी तरह का टॉपिक पूछा जाए, you have to write introduction in 3 sentences. Sentence number 1, जिसमें आप पैराफ्रेज करें क्वेश्चन को। जो भी आपका मेन क्वेश्चन है उसको आप पैराफ्रेज करिए। पैराफ्रेज आप वर्ड टू वर्ड कर सकते हैं, लाइन टू लाइन कर सकते हैं, या फिर आप कंसेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फॉर कंसेशन मेथड आई हैव अ डिफरेंट वीडियो, आई हैव एलैबोरेटेड इन दैट वीडियो व्हाट इज कंसेशन मेथड। सो आप पैराफ्रेजिंग में 3 मेथड्स लगा सकते हैं, वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेजिंग, लाइन टू लाइन और कंसेशन मेथड। सेंटेंस नंबर 2 में आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। थीसिस इंपॉर्टेंट है कि आप पैराग्राफ में क्या डील करने वाले हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, रीजंस बताने वाले हैं, या आप प्रॉब्लम्स बताने वाले हैं, या फिर आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने वाले हैं। आउटलाइन स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको अपना ओवरव्यू देना है, स्टेटमेंट को आउटलाइन करना है कि व्हाट इज योर व्यू। आप अग्री हैं, आप डिसअग्री हैं, आपको एडवांटेजेस ज्यादा लगती हैं या डिसएडवांटेजेस। तो हम बात करें अग्री डिसअग्री टॉपिक की, तो उसकी इंट्रोडक्शन में पहले नंबर 1 सेंटेंस में आप पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को। नंबर 2 सेंटेंस में आप थीसिस स्टेटमेंट लगाएंगे कि कुछ लोग इस बात से अग्री हैं, कुछ डिसअग्री हैं, और उसके बाद आप अपना ओवरव्यू देंगे कि आपका व्यू क्या है, यू अग्री और डिसअग्री। अगर आप कंप्लीटली अग्री हैं तो आप लिख सकते हैं आई एंटायरली अग्री। अगर आप कंप्लीटली डिसअग्री हैं तो आप लिख सकते हैं आई एंटायरली डिसअग्री। और अगर आप को 3 पैराग्राफ लिखने हैं तो आप बता सकते हैं आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सम अदर पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। So let's understand with the help of this example. So there is an example, agree disagree topic का यहाँ पर एक example given है। Recent advancement in technology have made the TV screens so live that people don't feel need to go for any live performance. कि जो भी एडवांसमेंट आया है टेक्नोलॉजी में
उसने टीवी स्क्रीन को इतना ज्यादा लाइव बना दिया है कि लोगों को जरूरत नहीं महसूस होती कि किसी लाइव परफॉर्मेंस में जाएं, जैसे कि कॉन्सर्ट्स वगैरह में या फिर लाइव शोज में जाएं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। इट मीन्स आपको 3 पैराग्राफ में से डील करना है। अगर आप अग्री हैं तो आप 2 पैराग्राफ अग्री के, और ऑन द अदर हैंड व्हाट अदर पीपल बिलीव, दूसरे लोगों का बिलीव क्या है, आप कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्ट भी लिखेंगे। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो इसको वर्ड टू वर्ड उठा सकते हैं, रीसेंट एडवांसमेंट को चेंज कर सकते हैं, रीसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, द मॉडर्न एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैव मेड द टीवी स्क्रीन सो लाइव, हैव इंट्रोड्यूस्ड लाइव टीवी स्क्रीन, and millions of people, majority of people do not feel like going to any live concerts, टीवी shows and many more. So आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। and I have given here presently से I have started presently, recent advancement in technology have revolutionized the way we entertain। तो यहाँ पर मैंने इसको पैराफ्रेज किया है कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से हम एंटरटेन करते हैं उस तरीके को रेवोल्यूशनाइज किया है। प्रेजेंटली रीसेंट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव रेवोल्यूशनाइज द वे वी एंटरटेन। एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन इज सो लाइव एंड कीप कैप्टिवेटिंग द इंडिविजुअल्स या फिर ऑडियंस। जो एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा लाइव है और लोगों को कैप्टिवेट करके रख रही है। TV screen is so live and keep captivating the individuals or audience, resultant जिसका result क्या है? People enjoy live programs on silver screen. Silver screen means TV पर घर पर बैठकर silver screen rather than attending concerts. I therefore agree with the given statement. So this is the paraphrasing. Paraphrasing में I have use 3 sentences. First sentence still entertain, second sentence still audience, and third sentence is a long sentence given statement. So in 3 sentences I have written approximately 40 or 41 words. So इतना introduction sufficient होता है। यहाँ पर आपको अपना clear overview देना है कि आप agree हैं या disagree हैं। So I have mentioned over here. So paraphrase, thesis, and then give an overview. So यहाँ पर मैंने paraphrasing करके दिखाया. Let's understand again. Presently, recent advancement in technology have revolutionized the way we entertain. Exclusive TV screen is so live and keep captivating the individuals or audience. Resultant, people enjoy live programs on silver screen rather than attending concerts. I therefore agree with the given statement. तो यहाँ पर I agree with the given statement कि लोग टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी इस तरीके से लाइव टीवी को लाइव बना दिया है कि लोगों को जरूरत ही महसूस नहीं होती है कि वो लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें। तो दिस इज द स्टेटमेंट। और वो पूछ रहे हैं कि आप इस बात से अग्री और डिसएग्री। सो आई सेड कि मैं अग्री हूँ क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स जो है एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन इतनी लाइव है और लोगों को कैप्टिवेट रखती है, बांध कर रख रही है, जिसकी वजह से लोग जो लाइव प्रोग्राम्स हैं वो टीवी पर यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर ही एंजॉय करना पसंद करते हैं रेदर देन अटेंडिंग कॉन्सर्ट्स में जाने की बजाय। आई देयरफॉर अग्री विद द given statement. So this is about the introduction for agree disagree topic. In my second video I will show you more introductions, how to write introduction for advantages and disadvantages, problematic, positive, negative development, and opinion topic and miscellaneous topics as well. So you will come to know कि हमें किस तरीके से thesis लगानी है और किस तरीके से हमें अपना overview देना है. Hope it will be helpful. Thank you so much.